आज हम सलीम भाई गांवकर साहब से इस ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं, लोकसभा 2024 के ताल्लुक़ से। सर, अभी औरंगाबाद के चुनाव की वोटिंग हो चुकी है, इसमें डायरेक्ट लड़ाई किससे है आप? मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मैंने शरद चंद्र जी पवार गठ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। पहले तो मैं आपका चैनल का अभिनंदन करता हूँ, दूसरा पूरे ज़िले औरंगाबाद के मतदारों का अभिनंदन करूँगा जिन्होंने शांतिपूर्वक अच्छा सा मतदान किया और एक अच्छा संदेश औरंगाबाद ज़िले के लिए दिया कि कहीं भी कोई मसला नहीं हुआ, न किसी जात पर, न किसी पात पर, न किसी पक्ष पर, न किसी पक्ष की नीति पर। पहले तो मैं ये आपके माध्यम से सबका अभिनंदन करूंगा और ख़ास करके औरंगाबाद ज़िले के पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने भी बहुत अच्छा शांतिपूर्वक रखा और लोगों को सराहनीय किया, जिसने अच्छा मतदान हुआ। अब रहा सवाल औरंगाबाद ज़िले की जो टक्कर है लोकसभा की और औरंगाबाद ज़िले का होने वाला जो खासदार रहेगा, तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर दो लोगों में बहुत कड़ी टक्कर है, जिसमें सम्माननीय हमारे अभी रनिंग खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और महाविकास अघाड़ी के जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे, ये दो लोगों में ही टफ रहेगी और आटी तटी की लड़त रहेगी, ये मैं आपके माध्यम से कहूँगा। आप राष्ट्रवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हो और इसके चलते आप खैरे साहब को कौन कौन से वर्ग का इस इलेक्शन के अंदर, लोकसभा 2024 के अंदर किसका साथ मिला? देखिए, चंद्रकांत खैरे साहब जो तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होने की वजह से सारे समुदाय ने उनको सपोर्ट किया। माइनॉरिटी, मुसलमान, ओबीसी, एससी, एसटी, इधर मागास वर्गीय सभी समाज के लोगों ने इसलिए उनको मतदान किया कि वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होने की वजह से किसी एक समुदाय का वोट उनको नहीं मिला, सारे समुदाय के उनको वोट मिले। सर, अमूमन अभी ये भी देखने में आ रहा है, हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। जैसे इसके अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स है रेस के अंदर, जैसा कि चंद्रकांत खैरे साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, संदीपान भुमरे साहब है, अफसर खान साहब है और आदि कुछ अपक्ष भी खड़े हुए हैं। तो इसके अंदर अगर खैरे साहब अगर खासदार बन जाते तो सभी समाज के लिए आप खैरे साहब से क्या काम करवा के लेंगे? देखिए, दावे तो हर कोई करेगा क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज देखते हुए मैं बताते चलो आपको कि जिसने 3.5 लाख की लीड करा मतलब चल गया, तो वो इंशाल्लाह वो विन के करीब करीब पहुंचेगा। एक, चाहे फिर तकदीर जिसके भी हो, चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो या चंद्रकांत खैरे साहब या अदरवाइज़ कोई भी हो। दूसरा सवाल कि अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे साहब जीतते हैं तो हम औरंगाबाद ज़िले के लिए सबसे पहले डिमांड उनसे मैं करूँगा कि जो मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा पेंडिंग पड़ा है, जहाँ के सारे समुदाय के लिए एजुकेशन का पर्पज़ है और बहुत दिनों से वो पेंडिंग है, पहले तो मैं उनसे ये मतलब डिमांड करूँगा कि भाई हम जो राष्ट्रवादी गठबंधन होने की वजह से आप जो भी लक्की अगर खासदार बने या जो भी है, ये पहले मैं उनसे डिमांड करूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आप इसमें पहली कोशिश करें कि वो शुरू हो। दूसरा कि मसला है पानी का, जो पूरे ज़िले में और औरंगाबाद शहर के लिए पानी का बड़ा मसला कठिन है, 12-12, 13-13 दिन आ रहा है पानी का। जो समृद्धि योजना के माध्यम से जो पानी की पाइपलाइन का जो मसला पेंडिंग पड़ा है, उसको भी ये पहले दुरुस्त करे। जो सुशिक्षित बेरोज़गार पढ़े लिखे बैठे, जिनके लिए इंडस्ट्री एरिया जो हमारा बंद पड़ा है चिकलठाने का, उसको भी पुनर्गठित करे और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एजुकेशन कि जो पढ़ लिख के जो बेकार है और सुशिक्षित बेरोज़गार है, उनके लिए रोज़गार मुहैया कराने के लिए मैं डिमांड करूँगा। सर, अभी अमूमन औरंगाबाद शहर के अंदर कई जगह चर्चा ऐसी है, ज़्यादातर तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की चर्चा चल रही है मुस्लिम महलों के अंदर और नॉन मुस्लिम महलों में चंद्रकांत खैरे साहब की चर्चा चल रही है। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है विनिंग कैंडिडेट? नहीं, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि चंद्रकांत खैरे साहब हो या इम्तियाज़ जलील साहब हो, इन्होंने किसी एक समुदाय को वोट नहीं लिए। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आज भी एक प्रोग्राम में मैं जाके आया हूँ ग्रामीण गंगापुर के साइड में, तकरीबन 3 घंटे में उस जगह रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों ने उनको मतदान किया है, जिसमें हमारे हिंदू भाई मराठा समाज के लोगों ने भी मैंने पूछा ओरली, उन्होंने कहा कि हमने इम्तियाज़ जलील साहब को मतदान किया और चंद्रकांत खैरे साहब को मतदान किया। तो दोनों को भी सारे समुदाय ने मतदान किया है। हम कयास नहीं लगा सकते, हाँ अंदाज़ लगाने में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन खाली मुसलमान वोट होने से इम्तियाज़ जलील साहब जीत जाएंगे या अदर कास्ट
कास्ट के वोट होने से चंद्रकांत खैरे जीत जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों समुदाय के वोट अच्छे मिले, इसलिए मैंने कहा पहले ही कि आटी-ताटी की लड़ाई और 28 शायद 27 या 28 राउंड हो गए और 27-28 राउंड के अंदर ही विनिंग कैंडिडेट आ जाएगा। जो 3.5 लाख की लीड शुरू से लेगा, यकीनन मेरे अंदाज से, मेरा अपना एक अनुमान है कि वो शायद विन रहेगा। अभी आप शरद चंद्र पवार पार्टी के उपाध्यक्ष और माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष रहने के नाते सेंटर में आप किसकी गवर्नमेंट अब देखना पसंद करना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन के 35+ सीट का अनुमान आप लगा लीजिए और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लगभग 300+ का अंदाज़ा है और बड़े शान और शौकत से इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। गरीबों की दुआ है और तमाम उलमाए दीन की दुआ है। तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटी के और अदर कास्ट के लोगों ने बड़े जद्दोजहद करके इंडिया गठबंधन को साथ दिया है और एक माहौल जिस तरह से 14 में मोदी जी के लिए बना था, उसी और जो है तो 14 में बना था, 19 में बना था, उसी तरह का माहौल इस बार देश में इंडिया गठबंधन का बना है। जो एक लहर चढ़ रही है और इसी लहर के माध्यम से इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रही है। क्या वजह से इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हो? ऐसी क्या वजूहत है उसकी? नहीं, देखिए 28 पार्टियों का एक गठबंधन पहली बार बना है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब और हमारे अबू हाशिम साहब और दीगर जितने भी सेकुलर पार्टी जगह आकर उन्होंने जो मोर्चा खड़ा किया है, जिसमें एक माहौल और एक ताकत बनी है, तो इसलिए सारे पार्टियों ने मिलकर जब 28 पार्टी का गठबंधन बना है तो यकीनन उस पार्टी के अंदर एक यूनिटी बनेगी। मैं में और हम में फ़र्क होता है, तो जहाँ हम की बुनियाद डाली गई है तो यकीनन जीत का कगार इंडिया गठबंधन को जाता है, जिसमें सारे कम्युनिटी ने उनको खुल के मतदान किया है इस बार। इसलिए मेरा पूरा यकीन और अंदाज़ और पूरा भरोसा है ज़ात रब्बुल आलमीन कि इस वक्त देश के अंदर इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी। तो आज आपने देखा, हमने सलीम भाईगांवकर साहब से बात की है और इन्होंने काफ़ी कुछ हमें लोकसभा 2024 इलेक्शन के ताल्लुक से बताया है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।